8.2 अंतिम प्रश्न 7वां प्रश्न है कक्षा 9। ये प्रश्नावली को हम हल कर रहे हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। यहाँ पे ये C कोण समकोण है, A ये B। तो ABC एक समकोण त्रिभुज, कोण C समकोण। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर, ये AB का मध्य बिंदु M, इससे होकर BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है। ये BC के समांतर एक रेखा खींच दी जो AC को D पे काट रही है। ये बिंदु D है। हमको दर्शाना है D भुजा AC का मध्य बिंदु है। जो D है वो AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AD और CD बराबर हैं। दूसरा दिखाना है MD जो है वो AC पर लंब है, यानी कि ये कोण 90 अंश का होगा, ये दर्शाना है। और CM यानी कि इसको मिलाना पड़ेगा, बराबर MA, या जो CM है वो AB का आधा है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हल करते हैं। दिया है समकोण त्रिभुज ABC जहां कोण C बराबर 90 अंश है, वह AB का मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ है, इतना हमको दिया हुआ है। अब देखें, सिद्ध करना है। तो सिद्ध ये करना है, इसको मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद उत्पत्ति। तो इस प्रश्नावली में हमने मध्य बिंदु प्रमेय का उसके विलोम का प्रयोग किया है। तो देखें दोबारा से, त्रिभुज ABC में M जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु है और वो BC के समांतर है। तो यहां लिखते हैं त्रिभुज ABC में M AB का मध्य बिंदु है और MD जो है वो BC के समांतर है। ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, MD समांतर BC, ये भी दिया हुआ है। तो MD समांतर है BC के। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, उसका विलोम कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से खींचा गया रेखाखंड यदि दूसरे के समांतर हो तो वो तीसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहां पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से जो ये रेखाखंड MD है वो BC के समांतर है और M जो है AB का मध्य बिंदु है, इसलिए जो D है वो AC को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। इसलिए D जो है वो AC का मध्य बिंदु होगा, यानी इसका मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AD बराबर क्या है, DC। AD बराबर DC, या इसको कह सकते हैं कि D जो है वो AC को समद्विभाजित कर रहा है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने हल कर दिया। सेकंड पार्ट जो है MD समांतर AC। तो सेकंड पार्ट में देखें हम, जो MD है वो है समांतर किसके, BC के। ये दिया हुआ है, देखें ये समांतर इसके है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। कोण ACB बराबर कोण ADM के। तो कोण ADM बराबर कोण ACB के। ये कोण जो है इस कोण के बराबर। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा आके काटे तो एक ही ओर के जो कोण हैं वो बराबर होते हैं, उन्हें कहते हैं संगत कोण। संगत कोण
तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये संगत कोण है। कोण ACB कितना है, 90 है, क्योंकि C कोण 90 है, ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए कोण ADM बराबर हो जाएगा 90, क्योंकि कोण ACB बराबर कितना है, 90 अंश। तो ये कोण 90 अंश हो गया, तो इसका मतलब, इसलिए MD जो है वो लंब हो गया AC। ये हमने दूसरा पार्ट सिद्ध किया। अब देखें तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, CM बराबर, तो CM यानी इसे मिलाना होगा, इसको मिला दिया CM को। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ये और एक ये। तो हम देखें AMD व CMD त्रिभुज में, त्रिभुज AMD व त्रिभुज CMD में, इसमें देख रहे हैं ये मध्य बिंदु है, तो ये बराबर इसके, तो ये तो दिया ही है। हम इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं। देखें MD जो है ये भुजा ऊपर त्रिभुज में भी है और नीचे में भी है, दोनों त्रिभुजों में है ये भुजा, उभयनिष्ठ है। तो लिखते हैं MD बराबर MD, ये हो गई उभयनिष्ठ। फिर देखें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया है फर्स्ट पार्ट में, मध्य बिंदु दिखाया, ये AD बराबर DC अभी सिद्ध किया है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे सिद्ध किया है, फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं कि एक से अभी दिखाया है, ये DAC का मध्य बिंदु दिखाया था, ये बराबर हो गया। और ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, क्योंकि MD जो है वो AC पे लंब है। तो कोण ADM बराबर कोण CDM के, CDM के। क्यों, ये भी हमने यहां दिखाया है, MD जो है लंब है AC पे। अब जब ये भुजा, एक भुजा दूसरी पे लंब होगी, तो ये कोण 90 है, तो दूसरा इधर का कोण भी 90 होगा। तो ये कोण 90 है, ये 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये सरल रेखा है और इस पे बने हुए कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं, उनका योग 180 अंश होता है। तो ये 90, जब ये 90 होगा तभी तो 180 अंश हो पाएगा, तो यानी ये 90 है तो ये भी 90। इस प्रकार हम देख रहे हैं त्रिभुज AMD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CMD के, किस प्रॉपर्टी से, दो भुजाएं और एक कोण, एक त्रिभुज के दूसरी त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण के बराबर हो, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब सर्वांगसम हो गए हैं तो इनकी जो शेष भुजाएं और कोण भी बराबर होंगे। CP से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग नियम से। तो ये कोण 90 अंश का है, इसके सामने ये भुजा है, और ये कोण इसके बराबर है, इसके सामने ये भुजा है। तो ये हो जाएगा AM बराबर, इसलिए AM बराबर क्या हो जाएगा, CM। CP से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो AM बराबर CM हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही, क्या कि ये मध्य बिंदु है और AB का मध्य बिंदु M है, तो इसलिए AM बराबर किसके है, MB के, या बराबर है 1/2 AB के। तो ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये इतना 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो AM जो है वो AB का आधा। अब हमने सिद्ध किया, ये तो दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है। अब हमने सिद्ध किया है AM बराबर CM, और यहाँ पे AM बराबर किसके है, हाफ AB के। तो AM बराबर CM, ये तो हमने सिद्ध कर दिया, AM और CM ये तो सिद्ध कर दिया। तो AM CM के बराबर ये कर दिया है। दूसरा काम क्या है, AM हाफ AB है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, CMB क्या हो जाएगा, हाफ AB। ये भुजा इस भुजा के बराबर थी और ये भुजा मैंने इस भुजा के बराबर दिखाई। तो इस प्रकार से ये सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या हो गई, बराबर। तो ये AB का आधा क्या है, AM,
तो ए बी का आधार क्या हो जाएगा, सी एम। तो ये भी हमने दिखा दिया, ये थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। यही हमें करना था।